जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी वक्री बुध के प्रभाव के बारे में संपूर्ण विश्लेषण लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जो बुध हैं वर्तमान में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो शुक्राचार्य की राशि है, ये मित्र के राशि में गोचर कर रहे हैं, मित्र के घर में हैं, तो अत्यंत प्रभावी भी हैं और अत्यंत बलवान स्थिति में भी हैं। अब ये 10 मई 2022 को वक्री अवस्था में भी आ चुके हैं, जिसके कारण इनके प्रभाव में वृद्धि हो गई। क्योंकि बुध अत्यंत शीघ्र अपने फल को देते हैं, बहुत क्विक रिस्पॉन्स होता है, जिसके कारण इनका परिणाम तुरंत प्राप्त हो जाता है। तो जब ये वक्री अवस्था में आएंगे तो इसका प्रभाव भी सभी राशियों पर तुरंत मिलने लगता है, अति शीघ्र मिलने लगता है। तो कुछ राशियों पर जहाँ पर बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ता है, तो वहाँ पर कुछ राशियों पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है, कुछ सावधानियाँ रखने की आवश्यकता भी हो सकती है। ये सब उनके भाव में बुध की स्थिति पर तथा बुध उनके लिए किस राशि के किस भाव के स्वामी हैं, इस पर निर्भर करता है। तो आज मैं मकर राशि में बुध के वक्री होने का क्या प्रभाव रहने वाला, क्या लाभ मिलने वाले हैं तथा कहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, इसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण करने जा रहा हूँ। मकर राशि के लिए बुध षष्ठम के स्वामी होते हैं तथा नवम के स्वामी होते हैं। यहाँ पर जो अभी गोचर चल रहा है, जहाँ पर बुध वक्री भी हो चुके हैं, ये पंचम भाव है। तो मकर राशि के लिए ये गोचर अत्यंत शुभ होने वाला है। कारण क्या है? मकर राशि के लिए बुध जो है वो भाग्य के स्वामी है, जो कि त्रिकोण भाव होता है। इसी प्रकार से पंचम जो है वो भी त्रिकोण का ही भाव है। तो त्रिकोण के स्वामी का त्रिकोण में जाकर गोचर करना उसके प्रभाव में कई गुना वृद्धि कर देता है। तो जब बुध भाग्य के स्वामी होकर पंचम में गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से पंचम का भाव बहुत प्रबल होने जा रहा है। यहाँ पर संतान का भाव, शिक्षा का भाव, प्रेम का भाव बहुत प्रबल है। शिक्षा बहुत बढ़िया रहने वाली है, शिक्षा में प्रगति होगी, सफलता 100% मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शुभ गोचर रहने वाला है। क्योंकि शनि के मित्र भी हैं और शुक्राचार्य की राशि में, तो तीनों मित्रों का सहयोग मिलने वाला है। शिक्षा में बहुत प्रगति होने वाली है। शिक्षा का कार्य करते हैं तो वहाँ बहुत प्रगति होगी, वहाँ बहुत लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से संतान की प्राप्ति का योग, संतान से सुख, संतान से लाभ 100% आपको मिलने वाला है। जो आपके रोग थे, ऋण थे, शत्रु थे, इन पर आप विजयी होंगे। शत्रुओं से आप मुक्त होंगे, रोग से आप मुक्त होंगे। अभी तक कुछ समस्याएं चल रही थी, तो वहाँ पर अभी ये समस्याओं का अंत हो रहा है। बुध यहाँ पर जाकर वक्री अवस्था में आएंगे, आपके रोग का शमन करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ प्रेम का भाव भी बहुत प्रबल हो रहा है, चूँकि शुक्राचार्य की राशि है, ऐश्वर्य की राशि है, प्रेम की राशि है। यहाँ पर निश्चित रूप से प्रेम संबंध बनने वाले हैं और प्रेम संबंध बहुत बढ़िया भी रहने वाले हैं। यहाँ पर बुध व्यापार के कारक हैं, भाग्य के कारक, तो भाग्य से आपके कार्य में बहुत उन्नति हो रही है। साथ ही साथ आपके परिवार का सहयोग भी आपके साथ रहने वाला है। तो समस्त स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं। तो यहाँ पर शिक्षा में भी प्रगति हो रही है, आपका संतान का भाव भी बहुत प्रबल हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके रोगों से भी आप मुक्त हो रहे हैं। कार्यक्षेत्र आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके भाग्य में प्रबलता आएगी, जिसके कारण आपके समस्त कार्यों में प्रगति होने वाली है, आपको लाभ मिलने वाला है। नौकरी में प्रगति होगी, भाग्य से आपका पदोन्नति का योग भी दिखता है। व्यापार में आप तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। तो ये समस्त जो वक्री काल है आपके लिए अत्यंत शुभ है, बहुत लाभकारी है, तो इसका लाभ लेना चाहिए। मकर राशि के लिए चूँकि अभी अंतिम ढैया का प्रभाव चल रहा है, अंतिम चरण चल रहा है 7.5 का, जिसके कारण कुछ समस्याएं अवश्य होंगी, कुछ अवरोध आते हैं, परंतु यहाँ पर जो अच्छे प्लैनेट्स हैं उनकी स्थितियाँ जो है बहुत प्रबल हैं। जैसे शनिदेव की भी स्थिति बहुत प्रबल, तो अब आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। जीवन में आप बहुत प्रगति करने वाले हैं। मकर राशि के जातकों को नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ पर जल अर्चन करना चाहिए। इसी प्रकार से नियमित रूप से गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपके समस्त समस्याओं का अंत हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको एक उपयुक्त, एक तारीखी विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, जिससे आपको जीवन में कुछ लाभ मिल सके। तो ऐसी विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए बड़ी संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, मुझे भी सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।